हाय बच्चों, आज हम आपको oogenesis के बारे में बताने चल रहे हैं। oogenesis क्या होता है बेटा? मैच्योर फीमेल गैमेट का बनना। मैच्योर फीमेल गैमेट का बनना। मैच्योर फीमेल गैमेट का बनना oogenesis कहलाता है। oogenesis की जो प्रक्रिया होती है वो फीमेल में एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाती है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाती है, या फिर हम कह सकते हैं बेटा बर्थ से पहले ही स्टार्ट हो जाती है। oogenesis में होता क्या है, जो एक बच्ची अपने माँ के पेट के अंदर रहती है, उसकी एक ओवरी में 2 मिलियन गैमीट मदर सेल मिलता है। 2 मिलियन गैमीट मदर सेल मिलता है, जिसको हम oogonia भी कह देते हैं। oogonia भी कह देते हैं। oogonia जन्म के बाद बेटा नहीं बनती है। एक ओवरी में जब बच्ची अपने माँ के पेट के अंदर रहती है तो एक ओवरी में 2 मिलियन गैमीट मदर सेल होता है, जिसको हम oogonia कह देते हैं। यह बर्थ के बाद नहीं बनती है। इसमें माइटोसिस डिवीजन स्टार्ट होता है। माइटोसिस जिससे कुछ oogonia डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं। तब इस oogonia को बेटा हम बोल देते हैं प्राइमरी oocytes। प्राइमरी oocyte कह देते हैं। प्राइमरी oocytes में मियोटिक फर्स्ट डिवीजन स्टार्ट होता है, जो प्रोफेज फर्स्ट में जाके अरेस्ट हो जाता है, रुक जाता है। जब प्राइमरी oocytes के ऊपर बेटा ग्रेनुलोसा सेल की एक कवरिंग आ जाती है, तब इस प्राइमरी oocytes को हम प्राइमरी फॉलिकल कह देते हैं। प्राइमरी फॉलिकल कह देते हैं। प्राइमरी फॉलिकल जन्म से प्यूबर्टी तक बेटा बहुत तेज़ी से नष्ट होती है, और प्यूबर्टी तक पहुँचते ये 60 से 80 हज़ार रह जाती है। एक बार बेटा इसको हम फिर से रिवाइज कर देते हैं। oogenesis क्या होता है? मैच्योर फीमेल गैमेट्स का बनना oogenesis कहलाता है। यह एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट, मतलब जब एक बच्ची अपने माँ के पेट के अंदर रहती है तभी स्टार्ट हो जाती है। बच्ची की ओवरी के अंदर 2 मिलियन गैमेट मदर सेल मिलता है, जिनको हम oogonia कह देते हैं। oogonia माइटोसिस जिससे कुछ oogonia डिफ्रेंशिएट हो जाती है, तब इन oogonia को प्राइमरी oocytes कहेंगे। प्राइमरी oocyte में से डिवीजन होता है और मियोटिक फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में जाके रुक जाता है। प्राइमरी oocytes के ऊपर जब ग्रेनुलोसा सेल की एक लेयर आ जाती है, तो उस प्राइमरी oocytes को हम प्राइमरी फॉलिकल कह देंगे। प्राइमरी फॉलिकल जन्म से प्यूबर्टी तक बहुत तेज नष्ट हुआ, प्यूबर्टी तक पहुँचते होती है 60 से 80 हज़ार रह जाती है। अब हम आपको आगे बताते हैं। जब प्राइमरी oocytes के ऊपर ग्रेनुलोसा सेल की 2 लेयर हो जाती है, ग्रेनुलोसा सेल की बेटा 2 लेयर हो जाती है, ग्रेनुलोसा सेल की 2 लेयर हो जाती है, प्लस न्यू थीका का निर्माण होता है। तो उसी प्राइमरी फॉलिकल को हम, या फिर प्राइमरी फॉलिकल को हम क्या कह देते हैं? सेकेंडरी फॉलिकल कह देते हैं। सेकेंडरी फॉलिकल कह देते हैं। सेकेंडरी फॉलिकल आगे चल के टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाती है। टर्सरी फॉलिकल में एक कैविटी होती है, जिसको हम बोल देते हैं एंट्रम, जिसको हम कह देते हैं एंट्रम। टर्सरी फॉलिकल के अंदर और सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर बेटा क्या रहता है? प्राइमरी oocytes रहता है, और वो उसमें डिवीजन स्टार्ट था। वो कहाँ रुका था? मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में। और वो जब डिवीजन जब कंप्लीट होता है, तो प्राइमरी oocytes जो होता है बेटा वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? सेकेंडरी oocytes में प्लस पोलर बॉडी। सेकेंडरी oocytes लार्ज होती है, पोलर बॉडी बेटा क्या होती है? टीनी होती है।
टर्सरी फॉलिकल बेटा आगे चल के ग्रेफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाती है। और ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर क्या है बेटा, सेकेंडरी oocytes है। जब सेकेंडरी oocytes ग्रेफियन फॉलिकल से बाहर निकल जाता है तो बेटा उसको हम कह देते हैं ओवैल्यूशन। कह देते हैं। सेकेंडरी oocytes के ऊपर बेटा जोना पिल्लूसिडा की एक कवरिंग बनती है। जोना पिल्लूसिडा की एक कवरिंग बनती है। इसी पे बेटा oogenesis की प्रक्रिया दाइंड होती है। एक बार इसको हम आपको फिर से रिवाइज कर देते हैं। जब प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर ग्रेनुलोसा सिल की एक लेयर और हो जाएगी, मतलब 2 लेयर हो जाएगी, प्लस में थीका का निर्माण होता है, तो उसको हम बोल देंगे सेकेंडरी फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल में क्या होता है, टर्सरी फॉलिकल की एक विशेषता होती है बेटा, उसमें एक फ्लूइड होता है जिसे एक कैविटी होता है जो फ्लूइड से भरा होता है, जिसे हम एंट्रम कह देते हैं। टर्सरी फॉलिकल के अंदर बेटा प्राइमरी oocytes होता है। जब प्राइमरी oocytes में जो मियोसिस फर्स्ट डिवीजन है, जो प्रोफेज फर्स्ट में रुका हुआ है, वो कंप्लीट होता है, तो वो प्राइमरी oocytes सेकेंडरी oocytes प्लस पोलर बॉडी में कन्वर्ट होता है। सेकेंडरी oocytes लार्ज होता है, पोलर बॉडी क्या होता है, टीनी होता है। टर्सरी फॉलिकल आगे चल के ग्रेफियन फॉलिकल में कौन होता है, ग्रेफियन फॉलिकल से जब सेकेंडरी oocytes बेटा बाहर निकल जाए तो उसे ओवैल्यूशन कहेंगे। सेकेंडरी oocytes के ऊपर बेटा एक कवरिंग और होती है। किसकी कवरिंग होती है, जोना पिल्लूसिडा की होती है। एक वर्ड और बेटा, जो थीका लेयर होती है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक थीका एक्सटर्ना और एक इंटरना में कन्वर्ट हो जाती है। इसी के साथ बेटा पूरा का पूरा oogenesis द एंड होता है। आप नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।